हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक कोर्स के बारे में जिसको करने के बाद विद्यार्थी नौकरी पा सकता है, सीधे ही नौकरी पा सकता है। तो कई विद्यार्थी 10वीं करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनकी हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता है और हर की स्थिति अलग अलग होती है। तो आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आप क्या पॉलिटेक्निक क्या है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पॉलिटेक्निक के लोकप्रिय कोर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, यानी कि आप 10वीं पढ़ चुके हैं, कई विद्यार्थी पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता है कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से पॉलिटेक्निक कोर्स हैं। उसको करने के बाद आप सरकारी जॉब के साथ आप सरकारी जॉब में भी तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप विभिन्न कंपनियों में भी उच्च स्तर के पद को हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में क्या पात्रता रहने वाली है, यानी क्या प्रक्रिया रहेगी, और अपने भविष्य के बारे में क्या कैरियर रहने वाला है एवं कैरियर एवं रोजगार के क्या क्या अवसर रहने वाले हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप भी 10वीं तक पढ़े हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्या क्या द्वार आपके लिए खुल सकते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद। तो चलिए इस कोर्स को जान लेते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या प्रोसेस रहता है प्रवेश के लिए और कितने समय का ड्यूरेशन रहता है इस कोर्स करने के लिए। पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है उस पर बात करते हैं। 10वीं के बाद बना कैरियर, यानी कि अगर आप 10वीं के बाद जल्दी कैरियर बनाना चाहते हैं और तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो पॉलिटेक्निक कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न सिर्फ आगे की पढ़ाई के अवसर देता है बल्कि यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब पा सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी आप सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। तो बल्कि नौकरी और आत्मनिर्भरता दोनों का रास्ता खोलता है। यानी कि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद यहीं तक रुक नहीं सकते हैं। अगर आपकी रुचि है और पढ़ाई करना चाहते हैं तो जॉब के साथ आप आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। पॉलिटेक्निक क्या है, क्या कोर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पॉलिटेक्निक एक तकनीकी डिप्लोमा कोर्स होता है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों में 3 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रदान करता है। इसमें छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी कौशल सिखाए जाते हैं ताकि वे उद्योग में काम करने के लिए तैयार हो सकें। यानी कि व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी कौशल सिखाए जाते हैं इसमें पॉलिटेक्निक कोर्स में। तो अब देख लेते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के लोकप्रिय पॉलिटेक्निक कोर्स कौन कौन से हैं। अगर आप लोकप्रिय पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो उनको देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग यानी कि इमारतें, पुल और सड़क निर्माण से जुड़े कोर्स होते हैं। यानी कि आप सिविल इंजीनियरिंग 10वीं के बाद करेंगे तो इमारतें, पुल और सड़क निर्माण से जुड़ा कोर्स कर पाएंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यानी कि जो भी इमारतें बनती है, पुल और सड़क, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग होते हैं, वो पूरा खाका तैयार करते हैं। तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं। उसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स हैं। इस कोर्स को करने के बाद मशीनों और उपकरणों की डिजाइनिंग व निर्माण से संबंधित कोर्स होता है। यानी कि मशीनों और उपकरणों की डिजाइनिंग बनाना और उसमें पारंगत हो पाते हैं आप मशीनों से जुड़े उपकरणों और डिजाइनिंग व निर्माण से संबंधित इसका मैकेनिक इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद। तो इस कोर्स में रुचि हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। या सिविल इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं 10वीं के बाद तो पॉलिटेक्निक में इसमें रुचि हो तो उसको भी कर सकते हैं। उसके साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल से आपको विदित होता होगा कि बिजली, तो उसमें आप कोर्स कर सकते हैं। बिजली, पावर सिस्टम और सर्किट से संबंधित कोर्स रहता है। उसमें भी आपके कई सेक्टर हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद आप कई कंपनियों में जॉब पा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स रहता है। 10वीं करने के बाद आप पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद ही कंप्यूटर साइंस IT यानी कि कंप्यूटर साइंस या IT पॉलिटेक्निक
कोर्स कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कोडिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग का इसमें ज्ञान अवगत कराया जाता है, यानी कंप्यूटर साइंस और आईटी में। इस कोर्स को करने के बाद सॉफ्टवेयर कोडिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित सिखाया जाता है। उसके बाद ही दूसरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, मोबाइल और रेडियो और सिग्नल तकनीक सिखाया जाता है इसमें। तो आपको इसमें रुचि हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके साथ ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यानी कि कोर्स रहता है पॉलिटेक्निक में, तो वाहनों के डिजाइन और मेंटेनेंस का अध्ययन करवाया जाता है इस कोर्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो इस कोर्स में रुचि हो, ऑटोमोबाइल यानी कि वाहनों से संबंधित ज्ञान हासिल करना चाहते हो और उसमें जॉब पाना चाहते हो, तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। करियर व रोजगार के अवसर, यानी कि आपने इन कोर्सों को कर लिया, इन पूरे कोर्सों को कर लिया, तो आप अब करियर व रोजगार कैसे बना सकते हैं, क्या अवसर रहते हैं, उसको देख लेते हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्नीशियन, सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। यानी सरकारी और निजी क्षेत्र में आप जॉब पा सकते हैं। सरकारी में भी आप जब वैकेंसी निकलती है सरकार की तरफ से, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको टेक्नीशियन, सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में वर्क पर रखते हैं और उच्च वेतन दिया जाता है इसमें भी। तो आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। सरकारी विभाग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। इस कोर्स को करने के बाद रेलवे में, बिजली बोर्ड में, नगर निगम, जल विभाग आदि में आप सरकारी जॉब पा सकते हैं। और निजी कंपनियां कौन सी है, तो ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन, यानी कि विभिन्न तरह के इमारतें, पुल और जैसे बनाए जाते हैं, उसमें आप कंस्ट्रक्शन में भी जॉब पा सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंपनियां रहते हैं, उसमें भी आप जॉब पा सकते हैं। छात्र लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे बीटेक के दूसरे वर्ष में भी दाखिला ले सकते हैं। तो उसके साथ अपन देख लेते हैं अब क्या पात्रता रहती है। तो पात्रता के बारे में देख लेते हैं। पात्रता व प्रवेश प्रक्रिया, यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो पात्रता एवं प्रवेश प्रक्रिया आपको देखनी होगी। आपने जो छात्र यानी कि 10वीं पास मैंने बता दिया है, तो छात्रों को कक्षा 10वीं पास होना आवश्यक है। कई राज्यों में प्रवेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के माध्यम से, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होता है, उसके बाद पॉलिटेक्निक में प्रवेश मिलता है। कुछ निजी कॉलेज बिना परीक्षा के भी मेरिट के आधार पर प्रवेश देते हैं। तो आपको जैसे भी करना हो, 10वीं पास हैं आप, तो इन सारे कोर्सों में देखकर आपको चुनना होगा कि किसमें आपकी रुचि है। उसके अनुसार आपको कोर्स चयन करने के बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं। 10वीं तक पढ़े लिखे हैं आप और उच्च शिक्षा अभी ग्रहण करने में अक्षम है, तो आप इन कोर्सों को करने के बाद जल्दी जॉब पा सकते हैं। अगर आपके जानकार में 10वीं पढ़े लिखे हैं कोई और उनको जल्दी जॉब पर लगना है, ऐसी स्थिति है, तो आप उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको अवगत हो सके और इस कोर्सेस को जानकर प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।